एलोन मस्क को ट्विटर का सीईओ बने चंद ही दिन गुजरे हैं, लेकिन लगता यही है कि वो इसमें सब कुछ बदल देना चाहते हैं। उनके बहुत से ख्यालात, जैसे वेरीफाइड यूजर्स से सब्सक्रिप्शन फीस वसूल करना, ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की अक्सरियत को पसंद नहीं आए। फिर इस पे मुस्तजाद मस्क की मुतलव्विन मिजाजी। लोग इस पर हैरान हैं कि मस्क ट्विटर में इस्लाहात करना चाहते हैं या इस कंपनी को खत्म करने के ही दर पे हैं। क्या एलोन मस्क ट्विटर को खत्म करना चाहते हैं? क्या ट्विटर खात्मे की जानिब बढ़ रहा है? ये सवाल एलोन मस्क ने खुद रवां बरस अप्रैल में किया था, यानी उससे चंद दिन कबल, जब उन्होंने ट्विटर को खरीदने के अपने मंसूबे का ऐलान किया। यह सवाल वाकई अहम है। हैवी ट्वीटर्स के तौर पर जाने जाने वाले अफराद की तादाद काफी वक्त से कम होती जा रही है। यह ग्रुप ट्विटर के माहाना सार्फिन का सिर्फ 10% बनता है, मगर यह 90% ट्वीट्स करता है और आलमी सतह पर ट्विटर को होने वाली कमाई का निस्फ इन्हीं सार्फिन की वजह से मिलता है। लिहाजा मस्क की तरफ से वेरीफाइड यूजर्स से ऑफिशियल का स्टेटस बरकरार रखने के इवज माहाना 20 यूरो फी कस वसूल करने का मंसूबा बज़ाहिर एक खुदकुश मिशन जैसा है। अमेरिकी मुसन्निफ स्टीफन किंग को भी ये ख्याल पसंद नहीं आया। उनके करीब 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनकी ट्वीट्स के सबब ट्विटर को काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलती है और नतीजे में काफी रेवेन्यू भी। उनसे फिर मजीद रकम चार्ज करना कुछ अजीब नहीं लगता? आपका क्या ख्याल है? एलोन मस्क ने इस पर अपना रद्द अमल दिया और माहाना फीस 20 के बजाय $8 वसूल करने की तजवीज दी, लेकिन अब लगता है कि वो अपनी इस नई तजवीज करदा सब्सक्रिप्शन फीस पर कायम हैं। और मस्क के मुताबिक स्टीफन किंग ही नहीं, और भी बहुत से लोगों ने माहाना फीस पर शिकायत की है। आजादी इजहार के लिए जन्नत। एक और वजह जिस पर यूजर्स को तहफुजात हैं, वो है एलोन मस्क की तरफ से ट्विटर को हेवन ऑफ फ्री स्पीच यानी आजादी इजहार की जन्नत बनाना। इन तहफुजात की वजह यह है, मस्क खुद को आजादी इजहार का बहुत बड़ा हामी समझते हैं। दूसरे लफ्जों में, यूजर्स जो चाहें मर्जी ट्वीट कर सकते हैं, किसी भी किस्म के नताइज की परवाह किए बगैर। यहां तक कि मस्क डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर प्लेटफॉर्म पर वापस लाने का सोच रहे हैं। ट्विटर के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर को बैन कर दिया गया था क्योंकि उनकी तरफ से की गई ट्वीट्स ने लोगों को मुमकिना तौर पर उस तशद्दुद पर उकसाया जो कैपिटल हिल पर हमले की वजह बना। ज्यादा आजादी सुनने में तो अच्छी लगती है, मगर ऑनलाइन कम्युनिटीज को महफूज रखने के लिए कंटेंट की मॉडरेशन जरूरी होती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच के दरमियान बहुत ही बारीक लकीर होती है। मस्क की हुक्मरानी में ट्विटर की ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम्स के मुलाजमीन के लिए ये पहले ही मुश्किल हो चुका है कि वो नफरत अंगेज मालूमात या फिर गुमराहकुन और गलत मालूमात के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। एक हालिया स्टडी के मुताबिक एलोन मस्क की तरफ से ट्विटर खरीदने के बाद इस पर नस्ली हमलों में पहले ही 500% इजाफा हो चुका है। मस्क मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले अफराद की हामिल कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल के क़याम के वक्त कह चुके हैं कि वो मवाद के हवाले से बड़े फैसले नहीं करेंगे। फिर भी खासतौर पर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप अब ट्विटर पर खुद को महफूज नहीं समझते और अब मुतबादिल प्लेटफॉर्म्स की तलाश में हैं। हैशटैग ट्विटर माइग्रेशन के साथ ट्विटर सार्फिन मास्टरडॉन या फिर डिस्कॉर्ड को मुमकिना मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर तजवीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप शायद कह सकते हैं कि कुछ अक़लियतों के छोड़ जाने से ट्विटर को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मस्क के लिए कुछ और मामलात हैं जो ज़्यादा अहम हैं। ट्विटर पर इश्तहारात अब चलाएगा कौन? ट्विटर का ज़्यादातर दारोमदार इश्तहारात से मिलने वाली आमदनी पर है। 2021 में इस कंपनी ने 4.5 बिलियन यूरो एड्स के जरिए कमाए। ताज़ा तब्दीलियों और एक अनप्रिडिक्टेबल सीईओ के साथ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इश्तिहारात देने वाले अपने एड्स ट्विटर पर चलाने से पहले 2 बार सोचें। मस्क खुद भी मुतनाज़ा ट्वीट्स करने के हवाले से एक तवील तारीख रखते हैं और वो सियासी तौर पर मुतनाज़ा नुक्ते नज़र को भी शेयर करने से नहीं घबराते। गुज़िश्ता इतवार को ही मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली अमरीकी पार्लिमान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शौहर पर हमले से जुड़ी एक बेबुनियाद रिपोर्ट शेयर की। उस आर्टिकल में बगैर शवाहिद के लिखा गया था कि पॉल पेलोसी को उनके आबाई शहर में जिस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उस वक्त वो नशे में थे और उनका एक मर्द प्रोस्टिट्यूट से झगड़ा हुआ था। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा शोर शराबे के बाद खासतौर पर LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से मस्क ने बिलाखिर ये ट्वीट डिलीट कर दी।
इस तरह का कोई भी वाकया अपनी एड्स ट्विटर पर चलवाने की ख्वाहिशमंद कंपनियों के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि ट्विटर के सीईओ की तरफ से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब ट्विटर के रेवेन्यू में कमी वाक़ हो सकती है। ट्विटर का जब 2006 में आगाज हुआ तो इसने हम ख्याल लोगों को आपस में जुड़ने का मौका फराहम किया और एक नए तरीके से मालूमात से बरवक्त आगाही का रास्ता खुला। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमेशा से ही मसाइल का सामना रहा है। इन मसाइल को हल करने की बजाय एलोन मस्क की तरफ से रीबूट बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इसके मसाइल में मजीद इजाफे की वजह बनेगा। ये मेरी राय है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी ट्विटर को छोड़ने का सोच रहे हैं या आपको मस्क की हुक्मरानी से कुछ अच्छी उम्मीदें हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।